सीटेट को समझने के प्रयास ही नहीं कर रहे हो, थ्योरी पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। थ्योरी पढ़ लोगे तो बहुत आसान है सीटेट, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे एक बार थ्योरी समझ में आ गया तो। अब बचे हुए दिनों में बुक से थ्योरी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप नोट्स के माध्यम से अभी भी बचे हुए दिनों में शॉर्ट फॉर्म में सभी सब्जेक्ट सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पढ़ के शॉर्ट में थ्योरी पढ़कर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और इस बार सीटेट को पास कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे द्वारा सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए सीटेट फरवरी 2026 का कंप्लीट सिलेबस का नोट तैयार किया गया। पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है हमारे पास। पेपर 2 में एसएसटी का नोट चाहिए विद साइंस विद पेडागोजी विद आपका प्रीवियस पेपर वो भी मिल जाएगा। आपका साइंस मैथ है अगर तो साइंस मैथ का भी मिल जाएगा और कीमत भी बहुत कम 199 रुपए में आती है। ऐसा भी नहीं है कि लास्ट टाइम में आपको 2000-4000 का कोई कोर्स या बैच लेने को कह रहा हूं, मात्र 199 रुपए में आप ओवरऑल सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी पढ़ सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी ये नोट्स आपका समय रहते सारा चीज कंप्लीट करा देगा और रिवीजन का भी टाइम दे देगा। कीमत 199, दोनों पेपर का नोट चाहिए तो बोथ पेपर के लिए भी ऑफर रखा है मैंने, कॉम्बो ऑफर 299 में दोनों पेपर मिल रहा है आपको। तो नोट्स लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो जिनको भी लेना है नोट्स इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। फिर से कहना चाहूंगा ये नोट्स कोई वन लाइनर या प्रीवियस पेपर पे बेस्ड नहीं है, इसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज शॉर्ट थ्योरी दिए गए हैं, सरल भाषा का प्रयोग किया गया और सभी टॉपिक के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो जिनको भी लेना है मैसेज कर सकते हो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सभी को, कोई दिक्कत क्लास में? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन लगा दिया मैंने, पढ़िए आप लोग। सीडीपी का प्रश्न लग गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग शेयर करिए। चलिए बताइए, शिवम जी आंसर करिए, गुलशन परवीन, जीनत, राजा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। राजू बहुत अच्छा। 1 का राइट आंसर देखिए आना स्टार्ट हुआ है। 1 का डी और बी में आंसर आ रहा है। कुछ लोग बी बता रहे हैं, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण और नामांकन जो है ये आपका नेगेटिव माना जाता है ना, तो यंत्रवत याद करना तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, विशेषता पूछा गया है यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तकों केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड है तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन बचा डी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है, यानी अनुभव को पॉजिटिव मानना है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप सब लोग। खुशी बहुत बढ़िया, दुरेश वेरी गुड, मनोहर बहुत अच्छा। 2 नंबर देखिए, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? सन्निहित हैं, संबंधित हैं, पूर्णतः अलग हैं या स्वतंत्र हैं? 2 नंबर का जवाब दें। क्लास को शेयर करिए, लाइक कर दें भैया, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राजबाला आंसर करिए, क्या हो जाएगा जवाब? अजय बहुत बढ़िया, फूडी गर्ल वेरी गुड, चारू बहुत अच्छा, महावती वेलकम, सभी लोग आंसर करिए। अवनी कुमारी गुड मॉर्निंग। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दिए, जहां कहीं भी आपके साथ आपके दोस्त जुड़े हों, व्हाट्सएप ग्रुप पर, कॉलेज ग्रुप में, जहां भी आपके स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर देखिए आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा 2 का राइट आंसर? सोनू शर्मा, कल्पना कुमारी बहुत बढ़िया, बिल्कुल 2 नंबर का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, सन्निहित हैं, सन्निहित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? बताओ क्वेश्चन नंबर 3। भैया जो लोग क्लास को बाद में ऑफलाइन देखते हैं उनको भी कहना चाहूंगा, आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, ए सही लग रहा है तो ए लिखिए, बी सही लग रहा है तो बी, सी सही लग रहा है सी, और डी सही लग रहा है तो डी लिखिए। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट कर दिया करो राइट आंसर जो आपको लगे, ठीक है? तभी फायदा है मॉक टेस्ट का, तभी आपको पता चलेगा मुझे आता कितना है, मैंने कितने प्रश्न को सही किया और कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, ये तभी पता चलेगा जब मेरे आंसर बताने से पहले आप उत्तर करने का प्रयास करोगे। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भैया, चैट बॉक्स खुला है, सभी लोग जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का जवाब, 3 का उत्तर, बहुत बढ़िया। देखिए जीनत का सही जवाब आया है, चारू आपका भी सही है, अवनी गलत हो जाएगा, कल्पना गलत जवाब, बहुत बढ़िया, खुशी वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा, राजू बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का जितने भी हमारे अभ्यर्थी आंसर किए हैं अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए?
पढ़िए, जवाब दीजिए 4 नंबर का उत्तर। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। शुभन पाउल बहुत अच्छा, सोनू बहुत बढ़िया, वेरी गुड, श्वेता जायसवाल, राजवाला, शिवम भाई बहुत अच्छा, दुरेश वेरी गुड, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग। 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वेल डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का जवाब दीजिए सब लोग। 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आज आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो भैया, संख्या बढ़ाइए, ठीक है। बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा जो है सीटेट यानी सीडीपी में नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो आप शेयर करिए, सभी लोग पास हो जाएंगे। क्वालिफाइंग नेचर का है ये, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ऐसा कुछ है नहीं कि ये क्वालिफाई हो जाएगा तो तुरंत जॉब लग जाएगी। तो सब लोग शेयर करो भैया, एक दूसरे का हेल्प करो। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 5 नंबर का जवाब बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है आप सबका आज। देखिए, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर बार बार आप कोई काम करा रहे हो, कोई दंड देकर या कोई पुरस्कार देकर उसको, तो बच्चे की रुचि कम हो जाएगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पढ़ो और बताओ, जवाब दो सब लोग। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? अर्नो बहुत अच्छा, अंजना राणा वेरी गुड, दुरेश बहुत अच्छा वेरी गुड, महावती, खुशी, सुमन, जीनत, अवनी, सभी के जवाब आ रहे हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर का? 6 नंबर का उत्तर बताओ। संतोष कुमार, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 6 ऑप्शन बी करेक्ट है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड जीनत, बहुत अच्छा चारू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट करें आप सब लोग। सात नंबर का जवाब दीजिए। 7 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है जीनत, बहुत अच्छा श्वेता। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए, चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे हम सब लोग, ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। इस क्लास का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए रिवीजन करने के लिए, तो पीडीएफ फाइल हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपने भेज देते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो डेली आपको पीडीएफ फाइल विद आंसर मिलता रहेगा रिवीजन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर दीजिए। बढ़िया, खुशी, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? कौन कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी, प्रोत्साहित करेंगी? 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो शारीरिक दंड कैसे भैया प्रोत्साहित करेंगी? बताओ, नहीं करेंगी ना तो ये कट जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, हाँ ये होगा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है। निरंतर तुलनात्मक, तुलना नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है, टैग वर्ड नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 किसमें है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? कौन बताएगा जवाब इसका? 10 नंबर का उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, सार्जन कुमार बहुत अच्छा, वेरी गुड, बताइए क्वेश्चन नंबर 10।
10 का ऑप्शन बी करेक्ट है। अन्वेषण, अन्वेषण किसको कहते हैं? एक्सप्लोर करना, कहीं बाहर ले जाना, बच्चों को दिखाना हर चीज को, ठीक है। देखिए, एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, ऑप्शन बी करेक्ट है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है, बताइए, सभी लोग आंसर करिए। शेयर नहीं कर रहे हैं भैया, सभी लोग शेयर करें और लाइक कर दें। अगर आज टेस्ट में मजा आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो भैया जल्दी से। राजकुमार आंसर करो, क्या हो जाएगा उत्तर इसका? 11 नंबर का राइट आंसर, 11 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड कल्पना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? बताओ, 12 नंबर का उत्तर दो सब लोग। द्वितीयक पूछा गया है, 12 नंबर सेकेंडरी पूछा गया है, 12 नंबर का राइट आंसर, 12 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। और प्राथमिक कौन सा होता है? प्राथमिक आपका घर परिवार आस पड़ोस प्राथमिक माना जाता है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए, बताइए। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। थर्टीन का राइट आंसर, 13 का उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? चारों ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछा गया है। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, रोली जी गुड मॉर्निंग, महावती बहुत अच्छा, शारजन बहुत बढ़िया, खुशी वेरी गुड, कल्पना बहुत बढ़िया, अनु कुमारी। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं आ गया, बस नेगेटिव हो गया आपका, ठीक है, और नेगेटिव भी पूछा गया है यहाँ पर, क्योंकि प्रभावित होते हैं, नहीं करते कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 15 नंबर, देखो कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है भैया? क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का राइट आंसर बताओ सब लोग। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोग का आंसर आ रहा है यहां पर, देखिए 15 नंबर का राइट आंसर। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए। बिल्कुल सही, 15 का राइट आंसर। जितने लोग सी आंसर कर रहे हो, जेंडर पक्षपात कर रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? 16 नंबर का जवाब बताओ। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, बढ़िया, बहुत अच्छा, 16 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, डिस्कशन करा के, ऑप्शन सी करेक्ट है यहां पर। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को के प्रभाव को महत्व दिया? 17 नंबर का उत्तर बताइए आप सब लोग। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनको भी क्लास अच्छा लग रहा है, क्लास को लाइक करें। चलिए, सभी लोग लाइक करें क्लास को,
सेशन को भी शेयर करें। हटिए क्वेश्चन की तरफ से, अच्छा ठीक है हट जाएंगे। अब 17 नंबर का जवाब दो। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीना कुमारी, बहुत अच्छा। गुलशन वेरी गुड। राजू सिंह बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइक भी कर दो क्लास को, जितने लोग देख रहे हो भाई। नासरीन बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? चारू महावती। 17 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ले वाइगोस्की। ले वाइगोस्की यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जहां भी क्वेश्चन में सामाजिक दिख जाए भैया, आंख मूंद के ले वाइगोस्की लगा दो, बाकी देख लिया जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताओ। चुने हुए प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महावती जी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? क्वेश्चन नंबर 19। 19 का राइट आंसर कौन देगा सबसे पहले बताओ? उपेंद्र बहुत अच्छा। राजबाला बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सार्जन बहुत अच्छा। नासरीन, सुमन, चारू, वीना, कल्पना, अनु, सभी के जवाब देख रहा हूं, सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमराना बहुत अच्छा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा, काफी लोगों ने सही उत्तर दिया। 20 नंबर देखो, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर का राइट आंसर बताइए सब लोग। रानी कुमारी आंसर करिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोग लाइक कर दो क्लास को अगर अच्छा लग रहा है, काफी लोगों ने नहीं किया है लाइक अभी तक। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, डी का उत्तर हो जाएगा, संरक्षण, कक्षा, समावेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी, परिकल्पना, निगमनात्मक, तर्क, साध्यात्मक विचार नहीं होगा। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 21। 21 का जवाब दो आप लोग। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी देवी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सोनू बहुत अच्छा। रानी, महावती, रोली, सार्जन कुमार, जवाब देते चले सभी लोग। क्या हो जाएगा उत्तर 21 का? जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 21। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, नहीं माना जा सकता, ये लक्षण नहीं माना जा सकता है, बाकी सारे सही हैं। अगला देखो नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दो आप सब लोग। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिवियम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? 23 नंबर का जवाब दो। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड देखो अभी आपका जो सिटी वाला एडमिट कार्ड है, प्री एडमिट कार्ड जो है आपका, जिसमें आपको एग्जाम सिटी पता चलेगा, वो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा आप, ठीक है। अभी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के 2 दिन पहले, यानी 8 फरवरी को आपका एग्जाम है तो 6 फरवरी को आएगा आपका एडमिट कार्ड। 23 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा?
23 का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 24 है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर करिए। 24 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। चौबीस नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और जवाब दें आप सब लोग। 24 का ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है? क्वेश्चन नंबर 25, बताओ भैया, सभी लोग आंसर करिए। शाब्दिक समस्या के प्रकार को समझाइए, ये किस प्रकार की समस्या है बताइए। व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा, तुलनात्मक जमा या तुलनात्मक घटा? क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल 25 का सी का उत्तर हो जाएगा, तुलना कर रहा है, कितना जमा किया है दोनों ने। 26 नंबर देखो, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ट्वेंटी 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 26 नंबर का राइट आंसर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही नहीं है। अगला देखो 27 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। 27 का जवाब दीजिए। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेशन को सभी लोग शेयर करें और क्लास को लाइक कर दें, ठीक है, सभी लोग लाइक करें क्लास को। 27 27 का जवाब क्या हो जाएगा? सत्ताईस नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ कमजोर है, मैथ जिसका कमजोर है, जैसे कैलकुलेशन वाला कमजोर है, तो आप देखो 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी आएगा मैथ का, 15 आपका कंटेंट बेस्ड रहेगा। तो अगर आपका कैलकुलेशन वाला थोड़ा वीक है तो आप पेडागोजी पे ध्यान दीजिए। 15 क्वेश्चन अगर वो सही गया और 15 जो कैलकुलेशन वाला है उसमें अगर आपने तुक्का भी मार दिया तो 7-8 सही चला जाएगा, तब भी मैथ में 20-21 नंबर आप ला सकते हो, 22 नंबर थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करके। 27 का जवाब क्या हो जाएगा? 27 ऑप्शन ए सही है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कण का सूचक है? क्वेश्चन नंबर 28 28 का जवाब दो, इसीलिए तो मैं मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। चलिए बताइए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर बताइए। 28 नंबर का उत्तर 28 ऑप्शन डी हो जाएगा, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से, सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? ट्वेंटी 29 का राइट आंसर, 29 का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन कौन सा सही हो जाए? कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणन खंड होते हैं, सही है। 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल सही है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। कौन सा सही नहीं है पूछ पहचानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, सभी लोग जवाब दीजिए। एक अंक वाली केवल 4 भाज्य संख्या, ये तो सही है ना कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं टोटल? 1 से 10 तक अगर आप निकालोगे तो केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो ये सही हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये वाला कौन सा सही हो जाएगा? कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ सी आंसर आ रहे हैं और कुछ कंफ्यूज हैं सभी लोग। क्या हो जाएगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 29 का
क्वेश्चन नंबर 29, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सी आंसर यहां पर इसका सही है, आयोग के अनुसार चलेंगे। अगला देखो 30 नंबर, देखिए गणितीय के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो देखो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन से मुख्य प्रयोजन है प्रतिचित्रण का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान दीजिए आप सब लोग, 30 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, देखो प्रतिचित्रण का परिचय देने का प्रमुख प्रयोजन कौन कौन सा है बताइए। 30 नंबर का राइट आंसर, सभी लोग पहले आंसर करिए। तो त्रिवियम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना सही है, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना भी सही है, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, क्या ये प्रयोजन के लिए सही है, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। तो सही जो हो जाएगा वो केवल ऑप्शन ए और बी वाला सही है, ऑप्शन ए और बी, ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 31, देखो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 31 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ मुझे भी उसमें 29 में डाउट लग रहा है, लेकिन मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता दिया है। जो ऑफिशियली जो क्वेश्चन कराया गया, ये जो क्वेश्चन टाइप करवाया गया है, ये प्रीवियस से ही करवाया गया है, पीवाईक्यू से ही करवाया गया है। अब मैं इसको देखूंगा कि इस पे ऑब्जेक्शन लिया गया था बच्चों के द्वारा इस क्वेश्चन पे कि नहीं लिया गया था, क्योंकि उसका ऑप्शन जो सही था वो डी ही सही था, लेकिन जो सही आंसर दिया है आयोग ने वो सी माना है आंसर, ठीक है। तो इसलिए मैंने सी पे टिक करके आगे बढ़ गया हूं। चलिए बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, इसलिए मैं भी उस क्वेश्चन पे रुका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर बताइए। 31 का राइट आंसर 31 ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, केवल ए और बी, केवल ए और बी यानी वृत्तांत और कहानियां, ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन उद्देश्य दिए गए हैं, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए, 32 का क्या हो जाएगा सही जवाब, 32। तो बिल्कुल ये तीनों सही है भैया, तीनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है यहां पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 33, देखो प्रश्न है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। क्वेश्चन नंबर 33 33 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोहिनी पटेल बहुत अच्छा, अन्नू बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुमन बहुत अच्छा, रानी कुमारी बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर 33 क्या क्या हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, यानी पर्यावरण अध्ययन में किस चीज को, कौन से सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि चार कारण बताए गए हैं, कौन कौन से कारण हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर, थर्टी फोर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, नहीं। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है, ये वाला माना जाएगा। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी सही बात है। अगला देखो, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ऐसा नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी और सी ही सही माना जाएगा, केवल बी और सी किसमें है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 34 का ए, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही दिया है। देखो 35 नंबर देखो, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 35 35 का जवाब दें आप सब लोग। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन कौन से हैं। तो एक तो परिवार के सदस्य माने जाते हैं, समुदाय को माना जाता है, समाचार पत्र को भी माना जाता है, कक्षा भी होगा कि नहीं होगा बताओ। 35 का राइट आंसर देख लेता हूं, तो कक्षा नहीं होगा, कक्षा नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए बी और सी, ए बी और सी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एक कक्षा की शिक्षिका
एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दो। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? थर्टी सिक्स का राइट आंसर कमेंट करें आप सब लोग। थर्टी सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हंसी मुझे इस बात पे आई कि हम लोगों में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। जब हम लोगों के टाइम पे तो बस रट्टा मरवाते थे, खड़ा कर देते थे, कोई कहता था 1 से 100 तक गिनती गिनो, पहले तुम बोलो फिर बच्चे सब बोलेंगे, दोहराएंगे, यही होता था बस उसमें, है ना। चलिए 37 नंबर देखो, छोटा बड़ा पढ़ने कह देते थे कि चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37। पहले जो हम लोग के टाइम पे था कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, अब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, इसलिए चीजें बदल गई है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? थर्टी सेवन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, 37 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, ये आपका आकलन का साधन नहीं है, बिल्कुल सही है। वर्णन, अभिलेख, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी, बिल्कुल सही है। 37 का बी वाला करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बताओ। क्वेश्चन नंबर 38, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देते चलो सभी लोग। थर्टी एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना, इसको दूर करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 39 है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दो। थर्टी नाइन का उत्तर क्या हो जाएगा? मैना, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? यानी 1 2 3 4 5 5 दिए गए हैं ना जानवर के नाम, तो इसमें से एक कौन भिन्न है आपको बताना है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भिन्न है इसमें से? 40 नंबर का उत्तर। फोर्टी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 40 का राइट आंसर, बहुत तेजी से जवाब आ रहा है। संतोष डी, श्रीराम डी, राजकुमार डी, बढ़िया, चारू डी, सुमन सी आंसर गलत हो जाएगा। कल्पना ए गलत उत्तर, डी वालों का सही है। बिल्कुल देखो, कछुआ, घड़ियाल, बतख और मछली ये सब पानी में रहने वाले जीव हैं, ठीक है, लेकिन कौवा पानी में थोड़ा रहता है, तो ऑप्शन डी यही केवल भिन्न है, ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत बढ़िया जया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 41, कॉलम 1 में शहर राज्य का, कॉलम 2 में अत्यधिक पसंद का भोजन से सही मिलान करना है। चलो बताओ, एक तरफ राज्य दिया गया, एक तरफ पसंदीदा भोजन दिए गए हैं, कौन कौन सा भोजन प्रचलित है किस राज्य में, तो मिलान करिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें से है कोई किसी का फेवरेट? पकाया हुआ सांप छोले भटूरे तो होंगे बहुत लोगों के। नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, सरसों के तेल में बनी मछली,
ये तो सही है। किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाए? 41 का राइट आंसर मिलान करना है। 41 तो हांगकांग में, भैया ये तो हांगकांग में ही खा सकते हैं पकाया हुआ सांप। ठीक है, फिर देखो केरल, केरल में क्या हो जाएगा? केरल में हो जाएगा किसी भी करी के साथ उबला, बिल्कुल बहुत बढ़िया, टेपियोका। अब बचा कश्मीर और गोवा। कश्मीर और गोवा तो नारियल वाला हो जाएगा, ये गोवा वाला हो जाएगा तीसरे पे। नहीं सी, हाँ अच्छा छोले भटूरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा दूसरा, सरसों के तेल में बनी मछली। ठीक है, और ये आपका किस में लगाया था मैंने? ये आपका डी में लगाया था। ठीक है, अब आपका गोवा वाला हो जाएगा आपका तीसरा, और बचा कौन फिर यार? तो 5 दिए गए क्या? 1 2 3 4 5, अच्छा हाँ 5, ये मिलान हो गया, ये बच गया, ये छूट गया, वही सोचू मैं। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा मिला? ऑप्शन पहले का डी चौथा, दूसरे का पहला, सी का तीसरा, हाँ ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। देखो घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। देखो राजस्थान में गोवा के, सॉरी माफ कीजिएगा, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। दूसरा है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है लेक में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन पूछा गया है, जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का जवाब दो जल्दी से भाई। 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सही है और आपका सी सही है। ठीक है, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए में ए और सी दिया गया है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। हाथियों के विषय में नीचे दी गई कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथियों के विषय में नीचे दी गई कथनों पर विचार करना है। 43 का जवाब दो आप लोग। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं और यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, सही हो जाएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम नहीं, एक, हाँ 100 किलोग्राम, 200 लिखा है ना, 100 केजी, 100 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। 200 गलत लिखा है, तो ये तो कट जाएगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे कई इनके शरीर को ठंडक मिलती है, भी सही। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले लेती है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ऑप्शन ए वाला सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जोड़े का जड़ों का है, सॉरी माफ कीजिएगा, जड़ों का है। इधर से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आती है ना तो दिखता नहीं है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तनिष्का बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कूडी गर्ल बहुत बढ़िया, सोनू बहुत अच्छा, सुमन वेरी गुड, इमराना, चारू, राजबला, खुशी, अनु, बताइए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 44 का राइट आंसर तो जड़ों का है। तो गाजर जड़ होता है, चुकंदर जड़ होता है, मूली में जड़ ही होता है, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहां पाया जाता है भैया? क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब दो। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मनीषा वेरी गुड, कल्पना, अनूप, संतोष, सार्जन, अनु, सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का क्या हो जाएगा? तो रेगिस्तानी ओक जो है ये राजस्थान में लगा देना आप लोग। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये पेड़। और इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं
वो पेड़ के 30 गुना, जितना लंबा पेड़ होता है उसके 3 गुना लंबा जड़ें नीचे तक जाती है, और जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती है जमीन के अंदर, तब तक वो फैलती जाती है नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 46 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 46 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। फोर्टी सिक्स का राइट आंसर जवाब दीजिए सब लोग। 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, देखिए इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? 47 का उत्तर दो आप सब लोग। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो भाई। 40-45 लोग देख रहे हैं क्लास को और सिर्फ 30 लोगों ने लाइक किया है। सभी लोग लाइक करें एंड शेयर करें क्लास को। 47 का राइट आंसर, जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रुतलेख कम प्रभावी तरीका है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार किसका है? यह विचार कैसा है? पूर्णता सही है, अंशतः सही है, पूर्णता गलत है, निराधार है? जवाब दें आप सब लोग। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए, पूर्णता सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश डैश के आधार पर यह जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर बताइए। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर, 49 का उत्तर जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो के माध्यम से, जो लेखा जोखा तैयार किया जाता है बच्चों का। चलिए 50 नंबर देखिए, पहली कक्षा में डैश डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर दीजिए। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर बताओ। पचास नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे बोलते हैं ना। अगला देखो 51, देखो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब दें आप सब लोग। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षरों की पहचान। चलो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? कौन जवाब देगा इसका? भाषा अर्जन जो क्षमता है वो किसके साथ संबंधित है आपको बताना है। सभी लोग आंसर करें। तनिष्का बहुत बढ़िया, अनूप वेरी गुड, संतोष बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए सब लोग। मनीषा, अनु कुमारी, कल्पना, राजबला, जवाब देते चले सब लोग। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, नॉम चॉम्स्की का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 53 का उत्तर बताइए। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरपन नंबर 53 का राइट आंसर, 53 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, बाल साहित्य। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है? 54 का राइट आंसर। फिफ्टी फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करें सभी लोग।
54 का उत्तर हो जाएगा स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश व डैश डैश का अभिन्न अंग भी है। तो 55 का राइट आंसर बताओ, रिक्त स्थान पे क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 55 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दें, बात ना करो, सब लोग क्वेश्चन पे फोकस करो, बस 4-5 क्वेश्चन और बचा है। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर का उत्तर बताइए। 55 का राइट आंसर, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, 55 नंबर का जवाब ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, सभ्यता और संस्कृत का अभिन्न अंग है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। देखो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में डैश डैश हैं, सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं या अनुपयोगी हैं? आंसर करें आप सब लोग, सभी लोग जवाब दीजिए। फिफ्टी सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करें। फिफ्टी सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, सहायक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हीं आंखें दोनों आद शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 57 का उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फिफ्टी सेवन का उत्तर क्या हो जाएगा? 57 नंबर का जवाब। सत्तावन का जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करें आप सब लोग। 57 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 58 है। प्रश्न है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब दें आप सब लोग। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 58 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे की सहज भाषी क्षमता को पहचानना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। 59 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की इस मॉक टेस्ट का। देखिए, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश डैश को सीखना, उसकी डैश डैश को सीखना। बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर बताइए, रिक्त स्थान पे क्या आएगा? लास्ट क्वेश्चन है, जिसने लाइक ना किया हो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इस क्लास की टाइमिंग है डेली सुबह 11 बजे। इसका पीडीएफ फाइल भी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूं रिवीजन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 60 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा बताइए? 60 का राइट आंसर दो सब लोग। बहुत बढ़िया, 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहीं पर एक क्लास समाप्त करते हैं। सभी लोग क्लास को लाइक करके जाना। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।